देखना फोन तो डांटी बाथरूम में लेगा। तीन अरे मेरे को क्यों दिखा रहे हो? देखो ना यार। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरा नाम नेहा चौहान है और मैंने DLED से योग थेरेपिस्ट का कोर्स किया है। हम थोड़ा लेट हो चुके हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। आज का मेरा टॉपिक माइग्रेन है, लेकिन उससे पहले मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। वैसे माइग्रेन का एक कारण है तनाव, क्रोध। तो हम अगर प्रार्थना करते हैं तो हमारा क्रोध, तनाव सभी समाप्त हो जाता है। तो हम आज के सेशन की शुरुआत प्रार्थना से करेंगे। तो सभी लोग किसी भी सुख आसन में बैठ जाएंगे और आंखें बंद कर लेंगे। करेंगे एक साथ प्रार्थना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बिल्कुल कोमलता से आंखें खोलेंगे। आज का मेरा टॉपिक माइग्रेन है, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसे आसन बताऊंगी जिससे आप माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ प्राणायाम बताऊंगी, एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी और कुछ बेसिक पॉइंट बताऊंगी, जिसके अगर रेगुलर अभ्यास आप करेंगे तो आप माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन किया, 2 दिन किया और फिर आप बोले अरे यार मुझे तो फ़ायदा ही नहीं हो रहा है तो हम इसे नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। आप अगर उसका रेगुलर अभ्यास करेंगे तो ही आपको उसका फ़ायदा मिल पाएगा। सबसे पहले तो ये बात कि माइग्रेन होता क्या है। माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत सर में बहुत ही ज़ोर से क्रोनिक दर्द होता है। ये दर्द साइनस की जगह पर भी हो सकता है, आईब्रोज पे भी हो सकता है, आँखों पर, कभी सर के इस साइड कभी सर के इस साइड होता है। वैसे माइग्रेन का दर्द ऑक्सीजन की कमी से भी होता है। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तब भी हमें माइग्रेन का दर्द होता है। किसी किसी को ज़्यादा ध्वनि से, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने चल रहे हैं तो भी माइग्रेन का दर्द हो जाता है। ज़्यादा शोर शराबे से भी हो जाता है। किसी किसी को अत्यधिक प्रकाश से, जैसे बाहर गए, सूर्य की रोशनी आई तो भी हम घर आए तो बोले अरे यार हमारा सर दर्द हो रहा है ना। तो इसके कई रीज़न होते हैं। सबसे बड़ा रीज़न ऑक्सीजन की कमी जब शरीर में हो जाती है तब भी माइग्रेन का दर्द होता है। वैसे माइग्रेन का दर्द जो होता है वो महिला और पुरुष दोनों में बराबर होता है, लेकिन पुरुषों में ये दर्द क्यों होता है? अत्यधिक मदिरा पान के कारण, स्मोकिंग करने के कारण, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीने के कारण कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है और ज़्यादा टेंशन, तनाव लेने के कारण पुरुषों में माइग्रेन का दर्द होता है। लेकिन महिलाओं में माइग्रेन का दर्द का कारण होता है हार्मोन्स का इम्बैलेंस। अगर जैसे देखो, महिलाओं में हार्मोन चेंज कब कब होते हैं? उनकी यौवन अवस्था में हार्मोन चेंज होते हैं।
मेनिकोज के टाइम हार्मोन्स चेंज होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोन्स चेंज होते हैं और साथ ही मेनिकोज में भी हार्मोन्स चेंज होते हैं। तो महिलाओं में हार्मोन्स चेंजिंग के कारण माइग्रेन का दर्द होता है। अब माइग्रेन का दर्द जो होता है वो हमारी नर्व्स में केमिकल के इनबैलेंस के कारण भी होता है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, उसमें से सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो कि स्ट्रेस हार्मोन होता है उसका लेवल बढ़ जाने के कारण, और सेरोटोनिन हार्मोन जो एक हैप्पीनेस वाला हार्मोन है उसका लेवल कम होने के कारण भी हमें माइग्रेन का दर्द होता है। योग में ऐसे बहुत सारे आसन हैं जिनके नियमित अभ्यास से आप माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ ऐसे सिंपल कुछ 5-6 आसन बताऊंगी जिसके अभ्यास से आप लोग माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अगर दूसरे आसन बताऊंगी तो जो योग में बिगनर है, जो भी योग में शुरुआत ही कर रहे हैं, वो इन आसनों को नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम सिंपल आसन करेंगे। जो अभी योग में जिन्होंने योग की शुरुआत ही की है वो भी इस आसन को अच्छे से कर सकते हैं। तो हम आसन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शशांक आसन। ये बैठ के करने वाले आसनों के अंतर्गत आता है। तो बैठ के करने वाले आसनों की फर्स्ट पोजीशन क्या होती है? पैर सीधे, गर्दन सीधी, कमर सीधी, दोनों हाथ जमीन से सटे हुए। सबसे पहले हम वज्रासन लगाएंगे। अंगूठे को पकड़ेंगे, राइट लेग को पकड़ के राइट थाई के नीचे, लेफ्ट लेग को पकड़ेंगे, लेफ्ट थाई के नीचे रखेंगे। हाथों को ले जाएंगे शोल्डर की सीध में, करेंगे टर्न, लाएंगे ऊपर, टर्न करके कमर से झुकेंगे नीचे, फोरहेड को लगाएंगे जमीन से। यथाशक्ति रुकने के बाद आएंगे वापस, जैसे गए थे वैसे ही आएंगे। हाथों को स्ट्रेच करेंगे, करेंगे टर्न, लाएंगे शोल्डर की सीध में, करेंगे टर्न, लाएंगे नीचे। इसे बाला आसन या चाइल्ड पोज भी कहते हैं। शशांक आसन के नियमित अभ्यास से आपके जो नाड़ी तंत्र होता है ये शिथिल होता है, शांत होता है, और जो भी आपकी प्रभावी पीड़ा होती है, दर्द होता है, वो इससे कम हो जाता है। नेक्स्ट आसन हम करेंगे मार्जी आसन। इसे कैट स्ट्रेच भी कहते हैं। हाथों को लाएंगे जमीन पर, पैरों को स्ट्रेच करेंगे, पैरों की एड़ियां होगी जमीन के ऊपर और गर्दन को नीचे झुकाएंगे। याद रहे पैरों की एड़ियां जमीन पर होनी चाहिए, पैरों की एड़ियां आसमान की ओर होनी चाहिए। इस आसन की लास्ट पोजीशन में हमारे हाथ जमीन पर होंगे, एड़ियां आसमान की ओर होगी और पैर हाथ पूरी तरह से स्ट्रेच होंगे, नीचे की ओर देखेंगे। यथाशक्ति रुकने के बाद आएंगे वापस। इस आसन के नियमित अभ्यास से न कि सिर्फ हमारे मस्तिष्क में रक्त का प्रभाव होता है, बल्कि हमारे दोनों हाथों में जब प्रेशर लगता है तो उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट भी दब जाते हैं। तो ये माइग्रेन के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही हमारे दोनों पैर, दोनों हाथ, कमर, चेस्ट सभी अच्छे से स्ट्रेच होते हैं, तो उनकी प्रॉपर मसाज हो जाती है। इसके बाद हम करेंगे अधोमुख आसन। हाथों को ले जाएंगे ऊपर, कमर से नीचे झुकेंगे, हाथों को जमीन पे रखेंगे, पैरों को ले जाएंगे पीछे, ज्यादा से ज्यादा अंदर देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रहे पैर एकदम सीधे होने चाहिए, पैर मोड़ेंगे नहीं घुटनों से। हाथों और पैरों से अच्छा प्रेशर जमीन पर आएगा। यथाशक्ति रुकने के बाद आएंगे वापस, जैसे गए थे वैसे ही आएंगे। पैरों को लाएंगे आगे, हाथों को ले जाएंगे ऊपर, लाएंगे शोल्डर की सीध में, करेंगे टर्न, आएंगे नीचे।
अधमुख आसन में जब हमारे हाथ जमीन पे होते हैं, इस तरीके से पैर जमीन पर होते हैं, तो हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट, पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट अच्छे से प्रेस हो जाते हैं, तो वो एक्यूप्रेशर पॉइंट एक्टिव हो जाते हैं, जिससे माइग्रेन के दर्द में हमें राहत मिलती है। साथ ही जब हमारा सर मतलब मस्तिष्क नीचे की ओर होता है, तो ब्लड का प्रवाह अच्छे से होता है, हमारे ब्लड में वृद्धि होती है। इसके बाद हम करेंगे सेतुबंध आसन। यह पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों के अंतर्गत आता है। तो पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों की फर्स्ट पोजीशन क्या है? हमारे हाथ शरीर से सटे रहेंगे, दोनों पैर जमीन पर रहेंगे, एकदम सीधे, गर्दन सीधी, पैरों को मोड़ कर लाएंगे बटक्स के पास, हाथों का बनाएंगे फिंगर लॉक और बॉडी को ऊंची कर देंगे। बॉडी को बटक से उठा लेंगे ऊपर की ओर, पूरा प्रेशर हमारे पैरों की उंगलियों पर आएगा। आंखें बंद, यथाशक्ति रुकने के बाद आएंगे वापस। पहले खोलेंगे फिंगर लॉक, हाथों को रखेंगे, बटक को लाएंगे नीचे, पैरों को कर देंगे सीधा, राइट में करवट लेकर उठेंगे। पुनः सेतुबंध आसन से क्या हुआ? हमारे पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट दबे, जिससे वो एक्टिव हुए, जिससे आपको माइग्रेन में दर्द में राहत मिलेगी। साथ ही जब सेतुबंध आसन में हमारा मस्तिष्क की जो भी हार्मोन्स हैं हमारे, वो अच्छे से एक्टिव होंगे। यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वो ग्लैंड की अच्छे से मसाज हो गई है, तो हमारी जो हार्मोन्स की ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। साथ ही मस्तिष्क में ब्लड का प्रभाव बहुत ही अच्छे से होगा। इसके बाद हम करेंगे मकर आसन। यह पेट के बल लेट के करने वाले आसनों के अंतर्गत आता है। तो पेट के बल लेट के करने वाले आसनों की फर्स्ट पोजीशन क्या है? हाथों की हथेली होगी आसमान की ओर, अब धीरे से करेंगे, पैरों में शोल्डर जितना गैप, हाथों को रब करके धीरे धीरे लाएंगे और राइट हैंड को लेफ्ट शोल्डर पे, लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे रखेंगे, हाथों की कैंची नुमा आकृति बना लेंगे और चीन को रखेंगे दोनों हाथों के बीच में। आंखें बंद, करेंगे इनहेल एक्सहेल। ध्यान पे चेस्ट हल्का सा उठा रहे, यथाशक्ति रुकने के बाद आएंगे वापस। मकर आसन को रिलैक्सिंग आसन भी कहा जाता है, इसे माइग्रेन के लिए दवा के रूप में माना जाता है। मकर आसन करने पे जब करते हैं, जब हम आंखें बंद करके जब सांस लेते और छोड़ते हैं, तभी हमारी आधी टेंशन, डिप्रेशन, उलझन, तनाव खत्म हो जाता है। इसे मस्तिष्क विकार के लिए दवा माना जाता है। तो माइग्रेन के लिए ये आसन बहुत ही लाभकारी होता है। विशु, मेरी आवाज आ रही है? अब अगर आप ये सारे आसन नहीं कर पाते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं, तो आप एक आसन करें, सर्वांग आसन। ये सब पीठ के बल लेट के करने वाले आसनों के अंतर्गत आता है। पैरों को ले जाएंगे 30, 45, 60, 90, ले जाएंगे बटक की सीध में, यहाँ पर होल्ड करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करने के बाद पैरों को करेंगे सीधा,
यथाशक्ति रुकने के बाद आएंगे वापस। सारी वर्टिब्रा धीरे धीरे नीचे आएगी, बिल्कुल धीरे से आएंगे, जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। 90, 60, 45, 30, देन डाउन। रिलैक्सिंग शवासन। राइट में करवट लेके उठेंगे। सर्वांगासन के नियमित अभ्यास से सिर्फ आपके मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह अच्छे से होता है, बल्कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल भी बेहतर रूप से प्रवाह होता है। और इससे बाल भी नहीं झड़ते। आपके अगर बाल झड़ने की समस्या है तो वो भी समाप्त हो जाती है। यह एंटी एजिंग और एंटी रिंकल फार्मूला भी है, और माइग्रेन के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद आसन है। साथ ही इससे पिट्यूटरी ग्लैंड पर दबाव खिंचाव आता है, जिससे जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो अच्छे से एक्टिव हो जाती है। हमारे हार्मोन सारे अच्छे से एक्टिव होकर वर्क करते हैं। इसके बाद हम करेंगे शवासन। शवासन रिलैक्सिंग आसन के अंतर्गत आता है। इसको करने का सही तरीका क्या है? पैरों में शोल्डर जितना गैप रहेगा, हाथ होंगे शरीर से 1-2 इंच की दूरी पर, हाथों की उंगलियां हल्की हल्की मुड़ी हुई रहेगी, आंखें बंद, गर्दन सीधी, लेंगे लंबा गहरा श्वसन। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस और प्रश्वास पर लगाएंगे। मन में जो भी विकार आ रहे हैं उन्हें दूर करेंगे। सिर्फ पूरा ध्यान अपनी सांस और प्रश्वास पर लगाएंगे। जितना मन शांत उतना शरीर स्थिर और चित्त एकाग्र रहेगा। देखेंगे सांस लेते समय आपका चेस्ट कितना एक्सपांड हो रहा है और सांस छोड़ते समय कितना रिलैक्स। राइट में करवट लेके उठ जाएंगे। शवासन रिलैक्सिंग आसन होता है। इससे जिसको भी निंद्रा में प्रॉब्लम आती है, जिसको रात में नींद नहीं आती है, नींद की वजह से सर दर्द होता है, अगर वो शवासन 5 से 10 मिनट कर ले बिल्कुल चित्त को एकाग्र करके, तो उन्हें मानसिक तनाव, जो भी मानसिक विकार होते हैं वह नहीं होते हैं और माइग्रेन की समस्या से उन्हें लाभ मिलता है। तो ये कुछ आसन थे जिसके रेगुलर अभ्यास से आप माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ प्राणायाम बताऊंगी। तो किसी भी सुख आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन। अगर आप पद्मासन में नहीं बैठ पा रहे हैं तो वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठने का तरीका मैंने आपको भी बताया था। राइट लेग को राइट थाई के नीचे, लेफ्ट लेग को लेफ्ट थाई के नीचे रखेंगे। और अगर आप इसमें भी नहीं बैठ पा रहे हैं तो आप पालकी बनाकर भी आराम से बैठ सकते हैं, क्योंकि स्थिर सुख आसन ऐसा आसन जिसमें आपको सुख की अनुभूति हो, उसी में आप बैठें और अपना प्राणायाम करें। मैं आपको प्राणायाम करने का तरीका बताती हूँ। हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएंगे। थंब के पास की 2 उंगलियां, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर अंदर की ओर रहेगी, रिंग फिंगर और बेबी फिंगर बाहर की ओर। राइट नोस्टर को रखेंगे, थंब को रखेंगे राइट नोस्टर पे, रिंग फिंगर होगी दोनों आईब्रो के बीच में। लेफ्ट नोस्टर से लेंगे लंबा गहरा श्वसन। ध्यान रहे कि सांस लेते समय आपका चेस्ट ज्यादा से ज्यादा एक्सपांड हो। रिंग फिंगर से करेंगे, नोज को बंद, लगाएंगे कुंभक। यथाशक्ति कुंभक लगाने के बाद थंब को रखेंगे दोनों आईब्रो के बीच में और करेंगे एक्सेल। ध्यान रहे सांस लेने से सांस छोड़ने का समय 2 गुना होना चाहिए।
जिस नोस्टर से आपने सांस छोड़ी थी पुनः उसी नोस्टर से आपको सांस लेना है। सांस लेते समय चेस्ट ज्यादा एक्सपांड हो। लगाएंगे कुंभक। और रिंग फिंगर से दोनों आईब्रो, रिंग फिंगर रखेंगे दोनों आईब्रो के बीच में और करेंगे, सांसों को बाहर निकालेंगे बिल्कुल आहिस्ता से। सांस लेने से, सांस छोड़ने से सांस, ये इस प्राणायाम का एक चक्र पूरा हुआ। अगर आप इसका अभ्यास 21-21 बार सुबह दोपहर शाम को नियमित रूप से करते हैं तो आपका माइग्रेन का दर्द जड़ से खत्म हो सकता है। यह माइग्रेन के लिए रामबाण इलाज है। ठीक है, प्राणायाम का अभ्यास अगर आप 21-21 बार करेंगे सुबह दोपहर शाम तो आप आपके माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। बस करने का सही तरीका होना चाहिए। रिंग फिंगर दोनों आईब्रो के बीच में आज्ञा चक्र पे होनी चाहिए। ठीक है, सांस लेते समय चेस्ट अच्छे से एक्सपांड होना चाहिए। सांस लेने से सांस छोड़ने का समय 2 गुना होना चाहिए। तो आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अच्छा, नाड़ी शोधन प्राणायाम से क्या होता है कि हमारी 72,864 नाड़ियाँ जो हमारे शरीर में होती है उनका शुद्धिकरण हो जाता है। उनका शुद्धिकरण हो जाता है तो आपको किसी प्रकार की कोई पीड़ा दर्द नहीं रहता है। लेकिन इसका अभ्यास नियमित रूप से होना चाहिए। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अंगूठे को लगाएंगे दोनों कानों पर। इंडेक्स फिंगर होगी आईब्रो के ऊपर, बाकी के 3 फिंगर आईब्रो के नीचे। करेंगे भौरे की गुंजन जैसा आवाज। लेंगे लंबा गहरा श्वसन। एक बार फिर से करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम के नियमित अभ्यास से सबसे पहले तो आपकी बुद्धि तेज होती है और आपकी याददाश्त तेज होती है। साथ ही यह गर्मी और सिर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। जिनको गर्मी के कारण सर दर्द होता है उनके लिए प्राणायाम बहुत ही फायदेमंद होता है। और ये सर दर्द और हाई बीपी के लिए इसे डॉक्टर कहा जाता है। सर दर्द और हाई बीपी के लिए इसे डॉक्टर कहा जाता है। दूसरी बात, यह क्रोध और तनाव को समाप्त करता है। कुछ लोग मतलब ऐसा भी कहते हैं कि भ्रामरी प्राणायाम के नियमित अभ्यास से जो इंसान तनाव में रहता है वो भी शांति से रहने लग जाता है। इसके बाद ये प्राणायाम हो गए। वैसे तो बहुत सारे हैं पर अभी इतना हमारे पास समय नहीं है। पर ये 2 खास है, एक नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम, जिसके नियमित अभ्यास से आप माइग्रेन की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम करेंगे कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट में आपको बताऊंगी जिससे आप माइग्रेन के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। दोनों हाथों में, लेफ्ट एंड राइट हैंड में, ये जो रिंग फिंगर है इसे टॉप पर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थंब के टॉप पे दबाएंगे। ये माइग्रेन के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस हाथ में भी टॉप पर दबाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
आपको काउंटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए काउंटिंग कर रही हूँ, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये दोनों हाथों की रिंग फिंगर और थंब ये टॉप पर दबाएंगे, ये माइग्रेन के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट है। सेम पैरों में भी करेंगे, अंगूठे के टॉप पे दबाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैरों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेम जैसा हाथ में है वैसे पैर में होगा। 1 2 3 थर्ड उंगली को दबाएंगे 1 टॉप पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों पैरों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये एक्यूप्रेशर पॉइंट थे। दोनों हाथों में रिंग फिंगर थंब, दोनों पैरों में भी सेम हाथ जैसा ही रहेगा। उसके बाद जब आप रिंग फिंगर और थंब को दबा दें, एक्यूप्रेशर पॉइंट उनके दबा दें, उसके बाद आप किडनी वाला पॉइंट दबाना ना भूलें, बिल्कुल सेंटर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों हाथों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो हमने क्या किया, एक्यूप्रेशर पॉइंट में दोनों रिंग फिंगर, दोनों थंब, पैरों में भी हाथों जैसा सेम रहेगा। और उसके बाद उंगलियां मतलब जो फिंगर से उनके एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने के बाद हम किडनी का पॉइंट दबाएंगे दोनों हाथों में। उसके बाद एक मुद्रा भी होती है, वो है पृथ्वी मुद्रा। उसमें थंब के ऊपर रिंग फिंगर रहेगी, इसे प्रेस करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पृथ्वी मुद्रा मतलब मनुष्य के क्रोध को, तनाव को दूर करती है। साथ ही यह सर दर्द के लिए बहुत ही फायदेमंद मुद्रा है। इससे सर दर्द कैसा भी हो, माइग्रेन का दर्द हो या नॉर्मल सर दर्द हो, प्रकाश से, ध्वनि से, ऑक्सीजन की कमी से, अगर आप इसका नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपको इसमें जरूर फायदा मिलेगा। और ये एक्यूप्रेशर पॉइंट थे जिनको आप प्रेस करेंगे तो आपको तुरंत माइग्रेन के दर्द में फायदा मिलेगा। अगर दर्द खत्म ना हो रहा हो तो कम से कम तो हो ही जाएगा। और धीरे धीरे इसके अभ्यास आप करेंगे तो आपको माइग्रेन से छुटकारा मिलेगा। इसके बाद ये थे एक्यूप्रेशर पॉइंट, मुद्रा। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ बेसिक पॉइंट, जो माइग्रेन के कुछ बेसिक पॉइंट है। तो ये आईब्रो से थोड़ा नीचे, कान से थोड़ा ऊपर, ये जो मर्म स्थान है नाजुक सा, यहाँ पर थंब से दबाएंगे, बिल्कुल लाइट सा प्रेशर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साइनस की जगह पर थंब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आज्ञा चक्र पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थंब को रखेंगे मर्म स्थान पर और 3 उंगलियां होगी आईब्रो के ऊपर और बेबी फिंगर होगा आंखों पर, और धीरे धीरे प्रेस करके इसे लाएंगे थंब के पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इसके बाद सहस्त्रार जो बिल्कुल टॉप पर थंब को रखेंगे और धीरे धीरे दबाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सहस्त्रार पर दबाएंगे बिल्कुल टॉप पर। उसके बाद पीछे मेडुला पॉइंट जो है, ये मेडुला पॉइंट है जो यहाँ पे हल्का सा गड्ढा सा होता है, यहाँ पर अंगूठे से दबाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थंब होगा, ये जो गड्ढा सा होता है हल्का सा, यहाँ पर मेडुला पॉइंट पर थंब होगा और हाथों की चारों उंगलियां होगी सर के ऊपर, धीरे धीरे दबाएंगे
ध्यान रहे यहाँ पर आपको बहुत ही हल्के से दबाना है। अगर आप जोर से दबाएंगे तो आपको चक्कर भी आ सकते हैं। इसे बिल्कुल धीरे धीरे प्रेशर देना है, बिल्कुल लाइट सा। आज्ञा चक्र पर हो गया ना। ये थे कुछ बेसिक पॉइंट जिससे आप सर्च के दर्द में रिलैक्स पा सकते हैं। तुरंत आपको दर्द में रिलैक्स मिलेगा। इसके बाद हम करेंगे ओम का उच्चारण। किसी भी सुखासन में बैठ जाएंगे। कमर शुड बी स्ट्रेट, नेक शुड बी स्ट्रेट। ओम का उच्चारण भी हमारे क्रोध को समाप्त करता है, तनाव को समाप्त करता है। जिन्हें रात में नींद नहीं आती है वो निद्रा को समाप्त करता है। जिसे थकान लगती है उनकी थकान खत्म होती है। जो काम करते करते थक जाते हैं, उनको आलस आती है, तो अगर वो ओम का उच्चारण करेंगे तो उन्हें इसमें आराम मिलेगा और उनकी थकान दूर हो जाएगी। तो ओम का उच्चारण करते हैं। हाथों को रखेंगे थाई के ऊपर, आंखें बंद। बैक शुड बी स्ट्रेट, नेक शुड बी स्ट्रेट। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रीथ। लेंगे लंबा गहरा श्वसन। करेंगे ओम का उच्चारण। लेंगे लंबा गहरा श्वसन। फिर से लेंगे लंबा गहरा श्वसन। लेंगे लंबा गहरा श्वसन। ध्यान रहे कि जब आप लंबा गहरा श्वसन ले रहे हैं तो आपके चेस्ट से ज्यादा एक्सपांड हो। चेस्ट से जितना एक्सपांड होगा आपके फेफड़ों में उतनी वायु भराएगी और आपको उतना फायदा होगा। इससे आपको अस्थमा की प्रॉब्लम, किसी को सांस की दिक्कत होगी, वो भी दिक्कत दूर हो जाएगी और माइग्रेन का दर्द तो दूर होगा ही। ओम शांति शांति शांति। हाथों को अच्छे से रब करेंगे। हाथों में गर्माहट आने पर लगाएंगे अपने फोरहेड पर, आईज पर, पूरे चेहरे पर, चेस्ट पर लगाते हुए नीचे झुकेंगे। आपके जो भी इष्ट देव है उनको प्रणाम करेंगे। बंद हो गया। क्या मैं ये सेशन यहीं समाप्त कर रही हूँ। मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र का एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद।